हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमने जावा से कोई प्रोसीजर कॉल करना है तो वो कैसे हम लोग कॉल कर सकते हैं। सो प्रोसीजर को कॉल करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि हमारे पास कोई एक प्रोसीजर जो है वो हो। सो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, एक प्रोसीजर जो है वो पैकेज के अंदर जो है क्रिएट करेंगे और देन जावा का कोड राइट करेंगे उस प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक जो प्रोसीजर है वो राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोसीजर राइट करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और पैकेज का नेम जो है pkg अंडरस्कोर बूस्ट अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग रख लेते हैं हम लोग एज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर जो है वो राइट कर लेते हैं, प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम हम कर लेते हैं इंसर्ट रीजन। ये हमारे पास प्रोसीजर का जो नेम है और आगे उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारे पास पी अंडरस्कोर रीजन अंडरस्कोर आईडी है, और इसकी जो टाइप है वो इन है, मतलब ये एक पैरामीटर है जो इस प्रोसीजर में इन हम करेंगे। और उसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर है, बिकॉज जावा के अंदर हमारे पास इंट होती है डेटा टाइप, और ओरेकल के अंदर जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो नंबर होती है। और जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास वो है रीजन का नेम। पी मींस पैरामीटर, रीजन अंडरस्कोर नेम, और इसकी जो हमारे पास डेटा टाइप है वो वारचार 2 है। वारचार 2 ओरेकल डेटाबेस में होती है और हमारे पास जावा के अंदर वो रिप्लेस हो जाती है विद स्ट्रिंग। और जो थर्ड पैरामीटर है जो ये हमारे पास इन पैरामीटर है रीजन का नेम भी। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है वो है एरर मैसेज MSG। अगर कोई एरर इंसर्ट करते हुए आए तो हम इस पैरामीटर के अंदर वो स्टोर करेंगे और उसको आउट कर देंगे। और यहाँ पे हम आउट इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि ये हम आउट कर रहे हैं फ्रॉम आवर प्रोसीजर। और इसकी भी डेटा टाइप जो है वो हम वारचार 2 रख रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है प्रोसीजर हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास पैकेज है बूस्ट प्रोग्रामिंग, इसको एंड कर दिया। और सेमीकोलन लगा दिया। तो उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, ये हमारे पास बेसिक एक जो पैकेज था वो क्रिएट हो गया। अब इसको आप एग्जीक्यूट कर दें, F8 कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस प्रोसीजर और पैकेज की बॉडी को जो है वो क्रिएट करना है। अब हम क्या करते हैं, एक नई विंडो जो है वो खोल लेते हैं, न्यू सिक्वल विंडो, और यहाँ पे इसी कोड को हम पेस्ट करके चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और उसके बाद हमें सिर्फ लिखना है बॉडी, पैकेज की जो बॉडी है, और उसके बाद पैकेज का नेम है, और उसके बाद एज है, और उसके बाद हमें वही प्रोसीजर जो है वो राइट करना है। और उसके बाद सेमी कोलन को हमने रिमूव करके कर देना है एज। ओके, उसके बाद हम लोग इस पैकेज की डेफिनेशन लिखेंगे, ये पैकेज एक्चुअल में करता क्या है। ओके, सॉरी, पैकेज नॉट एक्चुअली, ये हमारे पास प्रोसीजर क्या करता है। तो प्रोसीजर क्या करता है, वेरी सिंपल है।
हम सबसे पहले लिखते हैं बिगिन और इसको एंड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो बिगिन और एंड ये हमारे पास प्रोसीजर का बिगिन और एंड है, और उसके बाद हम एक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, इंसर्ट इनटू HR डॉट रीजन्स, और उसके बाद हमारे पास जो है रीजन आईडी है, रीजन का नेम है, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हमने इस प्रोसीजर को पास किए हैं। p अंडरस्कोर रीजन आईडी है मेरे पास, ये मेरे पास आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। रीजन आईडी आ गई और उसके बाद मेरे पास जो है रीजन का नेम आ गया। ठीक हो गया। ये हम जावा के कोड से दोनों चीज़ें जो है इनपुट करेंगे इस प्रोसीजर को। सही हो गया। और उसके बाद मैंने कमिट कर दिया। कमिट मीन्स सेव कर दिया। कमिट ओरेकल डेटाबेस में यूज़ होता है रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और बिगिन मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने एक और एंड कर दिया। और इस बिगिन और एंड में मैंने कहा जी एक्सेप्शन, यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जावा। तो यहाँ पे मैंने कहा जी एक्सेप्शन, और अगर व्हेन अदर्स एक्सेप्शन जो है वो अकर हो जाती है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे जस्ट ये जो पी एरर मैसेज है इसके अंदर वो एरर जो एक्सेप्शन आई है उसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है कुछ इस तरह से होता है। जावा में हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, या यहाँ पे आपको साथ में कॉलन यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल जो मेरे पास सीक्वल एरर आया है वो यहाँ पे इसको असाइन कर देना है। सीक्वल ERRM सीक्वल एरर जो आया है वो मैंने इस पे, और उसके बाद मैंने पैकेज की जो है बॉडी जो है उसको एंड कर दिया है। अब इसको आप F8 करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो ये हमारे पास पैकेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आप इसको एडिट स्पेक्स एंड बॉडी करें तो ये देखें, ये हमारे पास उसकी जो है पैकेज की स्पेसिफिकेशन और ये उसकी पूरी की पूरी बॉडी है जिसके अंदर एक्चुअल हमने अपना जो है इंसर्ट का कोड जो है वो राइट किया हुआ है। सो here we have some errors, let me check यहाँ पे क्या एरर आ रहे हैं। एक्सेप्शन व्हेन अदर्स, देन ये एरर्स को साइन कर दो। यहाँ पे बिगिन, ओके, यहाँ पे वी हैव सम इश्यूज। ये बिगिन यहाँ पे नहीं आना था, ये इसके बाद आना था। ओके, बिगिन एंड बिगिन एंड, ओके दैट्स फाइन। F8 करेंगे तो ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली, इट मीन्स विदाउट एनी एरर ये हमारा कंपाइल हो गया है। तो आप इसको अगेन राइट क्लिक करके एडिट एंड स्पेक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी एरर जो है वो आपको शो नहीं हो रहा। इट मीन्स ये आपका पैकेज जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो अब हमारी जावा कोड राइट करने की जो है बारी है। सो नेटबीन्स हम ओपन कर लेते हैं। जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो कोड किया हुआ था, हम उसी कोड को यहाँ पे अगेन यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक न्यू मेथड जो है वो राइट करते हैं। स्टैटिक वॉइड मीन्स ये मेथड जो है कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे जो मेरे पास मेथड का नेम है उसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, प्रोसीजर कॉल।
मीन्स टू से कि आप कोई भी प्रोसीजर है जिसको कॉल करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो इन पैरामीटर है वो हमारे पास ए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इन होगा, और यहाँ पे हमारे पास ट्राई कैच आ जाएगा, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हम उसको कैच कर सकें। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम प्रोसीजर कह देते हैं, इक्वल टू हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। और प्रोसीजर कॉल करने के लिए जो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो है कॉलेबल स्टेटमेंट। सो कॉलेबल स्टेटमेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, इक्वल टू, इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं, फिलहाल हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम आउटसाइड ऑफ ट्राई ले जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर जो है इसको हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर की स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं। जब भी आपने किसी प्रोसीजर को कॉल करना है और एकल में जो आपने राइट किया हुआ है, तो सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज़ करना है बिगिन। एंड बिगिन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने उस पैकेज का जो है फर्स्ट नेम देना है। सबसे पहले स्कीमा नेम, एचआर जो हमारे पास स्कीमा नेम है, और जो हमने प्रोसीजर राइट किया है उसका क्या नेम है, विद इन पैकेज। इस पैकेज जो कि हमारे पास बूस्ट प्रोग्रामिंग का पैकेज है, इस पैकेज के अंदर हमने प्रोसीजर को राइट किया हुआ। एचआर स्कीमा नेम है, फिर हमारे पास पैकेज का नेम आ जाएगा, और पैकेज के बाद आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास प्रोसीजर का नेम। ये प्रोसीजर का नेम है। ओके, तो डॉट, और ये हमारे पास प्रोसीजर का नेम आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास प्रोसीजर का नेम आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके पैरामीटर्स जो है, इन है, आउट है, टोटल जितने पैरामीटर्स हैं वो आप विद इन जो है ब्रेसिस के अंदर मेंशन कर देंगे, 1 2 एंड 3। अब मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो 3 मेंशन किए हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो टोटल पैरामीटर्स इस प्रोसीजर को पास हो रहे हैं वो 3 पैरामीटर्स हैं, बट उनकी जो नेचर है, 2 पैरामीटर्स जो हैं वो इन हो रहे हैं और एक पैरामीटर जो है वो इस प्रोसीजर से आउट हो रहा है। बट जावा के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि टोटल जो प्रोसीजर है वो कितने पैरामीटर्स ले रहा है। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स ले रहा है, 3 पैरामीटर्स, वो हमने मेंशन कर दिया विद क्वेश्चन मार्क्स कि ये 3 पैरामीटर्स जो है वो ले रहा है। उसके बाद हमने इसको सेमीकोलन लगा के एंड कर देना है, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखनी है एंड और सेमीकोलन दे देना है। तो ये हमारा एक्चुअल में प्रोसीजर कॉलिंग होगी, बिगिन, उसके बाद एंड और सेमीकोलन, जैसा कि हम पहले करते हैं। इसको आप इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले बिगिन और उसके बाद एंड, और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में प्रोसीजर की कॉल आ जाती है जो आप प्रोसीजर कॉल करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमें जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन, जो हमारे पास ये पैरामीटर जो है वो पास हुआ है, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल, और इसमें हमने वो प्रोसीजर दे दिया जो हम प्रोसीजर जो है वो कॉल करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमें इन और आउट पैरामीटर जो है वो मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सी ये कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट सेट इंट। अब इंट मैंने क्यों किया, अगर आप प्रोसीजर को देखो तो इसमें जो पहला पैरामीटर है वो रीजन आईडी है, उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। नंबर जावा के अंदर इंट
और ओरेकल के अंदर जो है वो नंबर इसकी आपस में मैपिंग होती है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो मेरे पास क्या है, नंबर है प्रोसीजर के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, इंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है फर्स्ट, और आगे उसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी। लेट्स सपोज मैं वैल्यू उसकी कर देता हूँ 12। ओके, सो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क था उसकी हमने वैल्यू सेट कर दी। जो फर्स्ट इन पैरामीटर था प्रोसीजर के अंदर उसकी वैल्यू 12 सेट कर दी। अब जो सेकंड पैरामीटर है वो है रीजन का नेम, और रीजन के नेम की यहाँ पे डेटा टाइप है varchar2, और जावा के अंदर varchar2 को हम रिप्लेस करते हैं विद स्ट्रिंग। ओके, तो स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन मार्क 2 की वैल्यू हम सेट करना जा रहे हैं, 2 सेकंड पैरामीटर, और उसकी जो वैल्यू है मैं कहता हूँ जी उसकी जो वैल्यू है वो UET LHR लाहौर है। ओके, सो फर्स्ट सेकंड पैरामीटर जो है ये इन पैरामीटर्स थे जो हमने जिसकी वैल्यू सेट कर दी। अब जो थर्ड पैरामीटर है, अगर हम प्रोसीजर में देखें तो थर्ड पैरामीटर हमारे पास आउट पैरामीटर है। सो अगर आपने आउट पैरामीटर को जावा के अंदर रजिस्टर करना है या सेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट डॉट रजिस्टर, उसको सबसे पहले हम जो रजिस्टर करेंगे रजिस्टर आउट पैरामीटर, और आउट पैरामीटर का नंबर जो है वो 3 है, और उसकी जो टाइप है अब यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यू तो सेट नहीं करनी, तो यहाँ पे उसकी जो टाइप है टाइप्स डॉट varchar। तो उसकी जो टाइप है जो हमें आउट पैरामीटर PL SQL से या प्रोसीजर से हो रहा है, तो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, varchar। आप चार के लिए भी अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपके पास सिंपल चार जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे जावा के अंदर उसके लिए भी आप जो है varchar ही यूज़ करेंगे आउट पैरामीटर के लिए। ओके, और उसके बाद जो फाइनली आपने करना है वो ये करना है स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, और आपने एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये फिजिकली उस डेटाबेस के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस प्रोसीजर के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं और आपके पास जो आउट पैरामीटर है उसमें दो ही ऑप्शन हैं, या एरर आएगा या एरर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट जो है वो लगा लेते हैं, और वो वैल्यू जो है जो हमारे पास आउट है वो उसको ले लेते हैं, स्टेटमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग। अब देखें हमने जो आउट पैरामीटर है वो एट थर्ड प्लेस जो है वो रजिस्टर करवाया था। तो जब आपने वैल्यू लेनी है तो भी आपने वही थर्ड इंडेक्स जो है वो यूज़ करना है। तो आपने कहा जी स्टेटमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, और आपने किस इंडेक्स से लेनी है, 3 से। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल है तो इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई जो है प्रोसीजर के अंदर एरर आ गया, कोई एक्सेप्शन आ गया, तो हम चाहेंगे कि वो एक्सेप्शन जो है वो हम प्रिंट करवा दें। सो हम वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इसी एरर को, और यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज जो है वो भी दे देते हैं, एरर occurred in procedure, और एरर इज, एरर हमारे पास जो आया है वो ये है। ओके, और लेट्स सपोज अगर ये एरर नहीं आता, वो इस स्टेटमेंट में नहीं आता, तो हम एल्स में क्या कर देते हैं, हम कहते हैं जी सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देते हैं, और प्रोसीजर लिख देते हैं कॉल्ड सक्सेसफुली। ओके, और दिस इज ट्राई कैच, लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने मेथड को क्लोज करना है।
SQL एक्सेप्शन से इसे रिप्लेस कर देते हैं। expected, this is try, this is main method, try catch, ओके दिस इज कैच चैलेंज। ये हमारा मेथड ठीक हो गया। अब हम इस मेथड को कॉल करते हैं। सो मेन मेथड में आ जाए आप। यहाँ पे हम लोग मेन मेथड में आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमने कंट्रोल वी डॉट हमने कहा जी कॉल डॉट कॉल प्रोसीजर वेयर इज कॉल पब्लिक स्टैटिक वॉइड कंट्रोल सी और यहाँ पे से हमने कॉल कर दिया प्रोसीजर कॉल। ओके, और उसके बाद हमने रीड रीजन, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में एक मेथड लिखा था जो एक्चुअल में रीजन्स के टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनको दिखा रहा होता है। सो ये प्रोसीजर हमारा क्या करेगा, एक डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा और ये वाला जो हमारे पास मेथड है रीड रीजन, ये रीड करके प्रिंट कर देगा। सो इसको हम रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। सो इसको रन करते हैं तो ये देखें उसने बताया जी प्रोसीजर कॉल्ड सक्सेसफुली, प्रोसीजर कॉल हुआ और जो हमने पैरामीटर इन किए थे वो उसने इन करके, और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो 12 के ऊपर उसने UET लाहौर का एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया यूजिंग प्रोसीजर जो हमने राइट किया था। और उसके बाद हमने रीड का मेथड लिखा हुआ जो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है एक प्रोसीजर जो है वो ओरेकल डेटाबेस के अंदर विद इन पैकेज राइट कर सकते हैं और ओरेकल डेटा बेस का कोई भी पैकेज प्रोसीजर जो है जावा के अंदर किस तरह से कॉल कर सकते हैं। सो इस पूरे लेक्चर का कोड जो है वो मैं बिलो लिंक जो है आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।